नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी के चाहने वाले, मोदी जी के प्रशंसक नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन की बधाई दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह देखा गया है कि विपक्षी दलों के समर्थक आज के दिन को, मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। खासकर एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक्स पर ये दोपहर बाद तक ट्रेंडिंग पर रहा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। जितने मैसेजेस नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामना में दिए गए एक्स के माध्यम से, उससे ज़्यादा लगभग 2 गुने मैसेज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में देखने को मिले हैं। हालांकि दोपहर बाद राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मैसेज ट्रेंडिंग में देखने को नहीं मिले हैं। अब वो एकाएक कैसे गायब हो गए उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दोपहर तक इसी तरह का ट्रेंड रहा है कि जितने मैसेजेस मोदी जी के जन्मदिन, उनकी शुभकामनाओं को लेकर के थे, उससे 2 गुना से ज़्यादा लगभग मैसेजेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में देखने को मिले थे। अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के पीछे जो विपक्षी दलों के समर्थकों और युवाओं का उद्देश्य है, वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, तो उससे पहले उन्होंने ये वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने नौकरी देने के बजाय जो सरकारी उपक्रम संस्थाएं थी उनका निजीकरण शुरू किया। तो इस तरह से सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती गई और जहां अभी भी वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को नहीं भरा गया। तो इसको लेकर के देश के युवाओं में नाराजगी है और इसी को मुद्दा बनाते हुए विपक्षी दलों के समर्थकों ने और युवाओं ने एक्स पर यह ट्रेंड चलाया कि आज का दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाएगा और ये पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ही विपक्षी दल और उसके समर्थक मनाते आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी रोचक है। विपक्षी दल और उसके समर्थक और देश के पढ़े लिखे युवा ये भले ही आरोप लगाएं कि मोदी जी के सरकार में, मोदी जी के राज में नौकरियां नहीं रही, सरकारी नौकरियों का अकाल हो गया, सरकारी नौकरियां जिस तरह से आती रही हैं वो बंद हो गई। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितना रोजगार मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में लोगों को मिला है, उतना रोजगार पिछली किसी सरकार में, किसी भी प्रधानमंत्री के रहते हुए नहीं मिला है। ये बात थोड़ी सी चौंकाने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ह्यूमर है और उसको समझने की ज़रूरत है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की कमान संभाले हैं, तब से अगर आप ये गौर करेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तमाम सारे ऐसे वीडियो बनाने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले लोग हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को की आलोचना में गाने गाते हैं, पैरोडी बनाते हैं, मिमिक्री करते हैं और इन्हीं सब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो महीने की हजारों लाखों की कमाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही माध्यम से मिला है। तो ये कहना कि मोदी जी के आने से रोजगार खत्म हो गया, ये बात तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही साबित नहीं होती है। ये तो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करके, मोदी जी पर व्यंग करके तमाम सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के नाम पर भी अच्छी कमाई करते हैं। इधर पिछले कुछ समय से तो सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर होती हुई दिखी है। शायद उसने अपनी कोई स्ट्रेटजी बदली हो, लेकिन आज से 1.5-2 साल पहले स्थिति ये हुआ करती थी कि बीजेपी आईटी सेल के लिए तमाम सारे लोग काम करते थे और उन्हें पैसा मिलता था। काम उनका सिर्फ यही होता था कि जो आईटी सेल के माध्यम से उन्हें मैसेज मिला उसको वो सर्कुलेट करते थे और उसके बदले में उनको पैसा मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का रोजगार ही था जो मोदी जी के आने के बाद लोगों को मिला। इसी तरह से यूट्यूब पर भी एक बड़ा तबका है, सोशल मीडिया पर बड़ा तबका है जो हर हफ्ते इस तरह के वीडियोस बनाता है कि मोदी जी की सरकार गिरने वाली है और ये लगातार पिछले 5-6 सालों से चल रहा है कि बीजेपी में बड़ी लड़ाई चल रही है, मोदी और योगी के बीच छनी हुई है, मोदी और गडकरी के बीच ठीक नहीं चल रहा है, मोदी और मोहन भागवत के अच्छे संबंध नहीं और सरकार गिरने वाली है। तो इस तरह के वो वीडियो हर हफ्ते बनाते हैं और उस पर अच्छा खासा उनको व्यूज़ मिलता है और इसके माध्यम से
से भी वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को भी तो रोजगार मिला ही है ना। विपक्षी दल के समर्थक और देश के पढ़े लिखे युवा भले ही आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं, लेकिन मैं इसे सही नहीं मानता हूं। मेरी ये समझ कहती है कि मोदी जी के आने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोग मोदी जी के नाम पर कमाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर और उनका खर्चा मोदी जी के नाम की वजह से ही चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। चलते चलते प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।